जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे वामन एकादशी की व्रत कथा। प्रत्येक एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। जयंती एकादशी व्रत को करने से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की भी पूजा करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वामन एकादशी के फलों के विषय में जरा भी संदेह नहीं है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की पूजा करता है। इस एकादशी की व्रत को करने के बाद व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। वामन एकादशी के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी करवट बदलते हैं। इसी वजह से इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। प्यारे भक्तों, अब आइए जानते हैं कि साल 2024 में परिवर्तनी एकादशी कब है और पारण का शुभ समय क्या रहेगा। और उसके बाद श्रवण करेंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा और उसके साथ ही श्रवण करेंगे एकादशी माता की व्रत कथा। दृक पांचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ला पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर को रात 10:40 पर होगा और अगले दिन 14 सितंबर 2024 को रात 8:41 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पारण का समय रहेगा 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को सुबह 6:06 से लेकर सुबह 8:34 तक पारण करने का शुभ मुहूर्त है। पारण करने से पहले जानते हैं पारण करने की नियम के बारे में। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले खत्म हो जाए तो भी पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। वह जल्दी उठकर स्नान करे और साफ कपड़े पहने, सूर्य देव को जल अर्पित करे, दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करे, भगवान विष्णु को भोग लगाए, आरती करे और मंत्रों का जाप करे, गरीबों में अन्न, वस्त्र और धन का दान करे। खुद भी प्रसाद ग्रहण करे। प्रसाद में तुलसी के पत्ते डालकर ही ग्रहण करे। पारण के समय चावल को जरूर शामिल करें। व्रत पारण में मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आइए प्यारे भक्तों, हम श्रवण करते हैं भादो शुक्ल एकादशी की व्रत कथा। कथा को बड़े ही श्रद्धा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनेगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी की व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? सो सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्म में परायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ।
जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन तथा यज्ञ किया करता था, परंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इनके तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण कर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैं वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी चाहिए। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपनी त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूरलोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी फिर सागर में शेषनाग के सैया पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते
या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, वामन भगवान की जय। अरे भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली 11 माता की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों के माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभो जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगर में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले,
अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मोर नामक महान असुर उसके हुक्कार मात्रा से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपने ससुराल पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकालो। वह कहने लगा, नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर श्राप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहां पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वह ससुराल पहुंच जाता है और उसके साले कहते हैं कि जीजा जी आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि मैं नहीं नहाऊंगा। तब वह कहते हैं ठीक है आप खाना खा लो। तब वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं, जीजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं ना ही खाना खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप क्यों नहीं नहाते या खाते हो।
तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी से बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा व खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए व कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं तो पत्नी उनसे कहती है कि इसे मत मारो, ये मेरे पति हैं, इसे गाय का श्राप लग गया था इसलिए ये गधे बन गए हैं। आप मुझे इसके साथ ही विदा कीजिए। आप उसे उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के पीछे डेरा डालती है। दिन भर मेहनत मजूरी करती है और 12 आना गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्च करती है और बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती है तो रानी महलों की खिड़की में से रोज यह नजारा देखती है कि ऐसा इसे कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है तुम वचन भरोगी, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है कि बहन मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बताती है और कहती है इस प्रकार मेरे पति श्राप के वचन से गधा बन गए। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती है यदि किसी ने 24 एकादशी करी होगी, वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राज दरबार में आए। अब एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है, उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है। वैसे वैसे वह गाय लड़के के रूप में आ जाता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी व्रत रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं ये क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी सो, मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। राजा सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि जिनके भी बन पड़े एकादशी करो, एकादशी जैसा दूसरा व्रत नहीं। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करते थे। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षक हो गया और उससे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया
और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उस कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली
और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी की कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि जहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास की है। उसके पास
एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र को 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटे के पुत्र को 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे।
जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। ग्यारस माता ने जैसी कृपा छोटी बेटी पर की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना, हर कष्टों को दूर करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। इस कथा को हर एकादशी व्रत कथा के साथ जरूर सुनना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण एकादशी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। प्यारे भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्णा पक्ष की उत्पन्न विश्वातारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बनाई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्णा पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने कृष्ण पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव सैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पवित्र आनंद से रहिए। सावन शुक्ल होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, जा भाद्रपदे कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भाव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापंकुशा है शुक्ला पक्ष में आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ला पक्ष की दुख ना सके मैया। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख ना सके मैया। पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी।
शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरिणी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग कबासा निश्चय वह पावे। जन गुरु दिता स्वर्ग कबासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।